हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 8 पढ़ रहे हैं। तो आज हम कुछ रोगों के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि उनके रोगजनक क्या है, रोग वाहक क्या है, लक्षण क्या है और कैसे उनका रोकथाम एवं उपचार किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो रोग हम पढ़ेंगे वो है फाइलेरियासिस। इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं और हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। ये एक ही रोग का नाम है, ये अलग अलग रोग नहीं है। फाइलेरियासिस को एलिफेंटियासिस भी कहते हैं और एलिफेंटियासिस को हाथी पाँव, यानी कि ये एक ही रोग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका रोगजनक क्या है। वाउचेरिया, बेनक्राफ्टी, निमेटोड। ठीक है, तो ये नाम है, एक निमेटोड है ये। ठीक है, और ये रोगजनक है। वाउचेरिया बेनक्राफ्टी जिसे पढ़ते हैं, ये यहाँ पर जगह नहीं थी, वरना आप लोगों को अपनी कॉपी में ये एक साथ ही नाम लिखना है, यानी कि पहले वाउचेरिया फिर बेनक्राफ्टी, साथ साथ लिखे जाएंगे ये। ठीक है, ये स्पीशीज़ है और ये जीनस है। ठीक है, ये वंश है, ये इसकी जाति है। ठीक है, तो ये हो गया रोगजनक का नाम। अब देखते हैं कि ये किसके द्वारा फैलाया जाता है, रोग वाहक क्या है इस रोग का। जो रोग वाहक है वो एक मच्छर है, जो इसका रोग वाहक है बच्चों वो है एक मच्छर, जो कि है मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, इंग्लिश में इसे ऐसे लिखते हैं, CULEX। ठीक है, अब छोटी छोटी चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो नेमाटोड है, ये जो एक कृमि है, ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है। ये पाया जाता है लसिका वाहिनियों में, यानी कि मैं बात कर रही हूँ वाउचेरिया बेनक्राफ्टी जो रोगजनक है वो पाया जाता है लसिका मेरे। अब देखते हैं प्रभावित अंग। इस रोग के द्वारा कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। फाइलेरियासिस जो रोग है इसके द्वारा मेनली जो अंग प्रभावित होता है बच्चों वो होता है यकृत। ठीक है, उसके बाद जो है अंडकोश, और फिर जो है पैर आदि में सूजन आ जाती है, आदि में सूजन आ जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला, ये सभी हैं इसके प्रभावित अंग। यकृत हो गया, अंडकोश हो गया, यानी कि वह स्थान जहाँ पर जो है अंडकोश जिसे कहते हैं स्क्रॉटम, ठीक है, जो कि इसमें पाया जाता है, क्या बोलते हैं, मेल्स में है, यानी कि नर में। और पैर, मेनली पैर से पता चलता है। आपने देखा होगा किसी किसी का जो पैर है वो बहुत ही सूज जाता है, यानी कि हाथी के समान हो जाता है, इतना सूज जाता है, क्योंकि वहाँ पर कृमि रहता है। ये जो वाउचेरिया बेनक्राफ्टी नामक कृमि है, नेमाटोड है, ये वहाँ पर निवास करता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है हाथी पाँव, यानी कि जैसे हाथी का पाँव हो जाता है वैसे ही इसमें भी कंडीशन हो जाती है, और इसीलिए इस रोग का नाम हो जाता है हाथी पाँव।
अब देखते हैं यह परजीवी जीवित व मृत दोनों अवस्थाओं में संक्रमित करता है, यानी कि ये जो कृमि है, यह कृमि या कह सकते हैं ये परजीवी। परजीवी क्यों कहा जाता है बच्चों? परजीवी में इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना जीवन दूसरों पर रहकर निर्वाह करते हैं अपने जीवन का, यानी कि वहाँ पर जीवन यापन करते हैं। ये अपने आप अपना भोजन नहीं बना पाते, ये दूसरों के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह कृमि परजीवी जीवित यह कृमि परजीवी जीवित एवं मृत दोनों अवस्थाओं में संक्रमित करता है। अब देखते हैं इसका उपचार, इसका रोकथाम कैसे हो सकता है। जो इसके उपचार हैं बच्चों वो मेनली वही है जैसे कि मलेरिया के थे। जैसे मलेरिया में जल के स्रोतों में समय समय पर दवाइयाँ डालते थे। कूलर में मैंने आपको बताया था पानी ज़्यादा लंबे समय तक पानी नहीं रखना चाहिए, हर दूसरे तीसरे दिन बदलते रहना चाहिए, ठीक है। तो यही वाली सारी चीज़ भी इसी के जैसी है, यानी कि जो आपने मच्छर, जब मलेरिया के मच्छर के बारे में आपने जो उपचार व रोकथाम के उपाय जो लिखे थे, सेम आप वही के वही यहाँ पर भी उतार देंगे। 2-3 थोड़े से अलग हैं, वो भी आप साथ में लिख लेना। मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। यानी कि ये जो हाइड्रोजन एंटीमनी तथा आर्सेनिक यौगिक है, इनको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन से रोग में? पाइलेरियासिस। तो आपने वो देख लिया पाइलेरियासिस के रोगजनक क्या है, रोगवाहक क्या है, ये कहाँ पर निवास करता है, कौन कौन से अंग प्रभावित रहते हैं, ये भी चीज़ आपने पढ़ी कि ये जीवित और मृत दोनों अवस्था में ही शरीर को प्रभावित कर सकता है, यानी कि संक्रमण फैला सकता है। और साथ में इसके उपचार आप ये 2 तो लिखेंगे ही, और साथ में जो आपने मलेरिया वाला जो वीडियो था इससे पहले, उसमें जो आपने लिखे थे उपचार रोकथाम के उपाय, वो आप उतार देंगे इसमें भी। अब हम दूसरे रोग के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस जिसे ऐसे लिखते हैं ASCARIASIS। अब देखते हैं कि इसका रोगजनक क्या है। इसके रोगजनक की बात करें अगर बच्चों, तो जो इसका रोगजनक है उसका नाम एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स है। स्पेलिंग आप अच्छे से देख के लिखेंगे।
ल्यूम्ब्रिकोइड्स, ठीक है, जो कि एक गोल कृमि है, इंग्लिश में जिसे राउंड वॉर्म भी कहते हैं। राउंड, ROUNDWORM, ये राउंड वॉर्म है। कृमि को इंग्लिश में वॉर्म कहते हैं, कीड़े जिन्हें हम कहते हैं, कृमि मतलब कीड़े, ठीक है। तो ये वो वाली बीमारी है बच्चों जो हम नॉर्मली कहते हैं ना कि पेट में कीड़े हो गए हैं, ठीक है। तो वो कीड़े का नाम क्या है यहाँ पर, उस कीड़े का नाम क्या है, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। ये आपको नाम याद रखना है, ये रोगजनक है और इसके द्वारा एस्कैरियासिस रोग हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये सफ़ेद रंग के होते हैं, ये एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, ये जो कीड़े होते हैं बच्चों, कैसे रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के, ठीक है, काफ़ी लंबे होते हैं इस तरीके के, ठीक है। और अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में कि ये मनुष्य की आंत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, मनुष्य की आंत में। मनुष्य की आंत में रहते हैं, वहीं पर ये लार्वा बनाते हैं, वहीं पर ये क्या बनाते हैं, लार्वा बनाते हैं और फिर कहाँ पर चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं ये यकृत, फेफड़ों और हृदय में, ठीक है। फिर वहाँ पर ये चले जाते हैं, वहीं पर जाकर निवास करते रहते हैं। तो क्या होता है, मेनली ये आंत में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो भोजन है एक तरीके से पच जाता है पूरे के पूरे तरीके से आंत तक पहुँचते। तो आंत में रहते हैं और वहाँ पर जो भी भोजन पहुँचा हुआ रहता है वहीं से उस पचे हुए भोजन से अपना पोषण लेते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कौन, ये कृमि का नाम क्या है इसका, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। इसके द्वारा कौन सा रोग हो रहा है, एस्कैरियासिस। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज़ जो आप लिखेंगे वो ये है कि जब ये कृमि आंत में पहुंच जाता है, ठीक है, तो वहां पर जाकर ये क्या होता है, फंस जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, पेट में ऐंठन होने लगती है और क्या कह सकते हैं, शौच में दिक्कत महसूस होने लगती है। क्यों, क्योंकि इनकी संख्या जो है, इन कृमि की लगातार बढ़ती रहती है आंत में रहते हुए, और जब इनकी संख्या बढ़ गई तो जो अध बचा हुआ भोजन है वो आंतों से बाहर नहीं निकल पाता, जो मल है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए पेट में क्या रहती है, ऐंठन बनने लगती है और फिर कह सकते हैं कि शौच वगैरह में भी दिक्कत होने लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये संक्रमण होता कैसे, यानी कि ये जो एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स है ये शरीर तक पहुंचता कैसे है। तो इसका जो संक्रमण है, इसका संक्रमण जो होता है वो दूषित भोजन के खाने से होता है, दूषित भोजन को ग्रहण करने से, ठीक है, दूषित भोजन को ग्रहण करने से ये एस्कैरियासिस रोग होता है। इस दूषित भोजन में क्या रहता है, इसके एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स के क्या रहते हैं, अंडे उपस्थित रहते हैं, ठीक है। फिर अंडे बहुत छोटे छोटे होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते, और जब ये भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं तो वहाँ आंत में पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पे ये अंडों से क्या निकलता है, लार्वा, यानी कि छोटे छोटे बच्चों के रूप में निकलते हैं, उन्हें कहते हैं लार्वा, और उसके बाद उसका फिर बड़ा रूप हो जाता है जिसे हम कहते हैं एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। तो दूषित भोजन यानी कि ऐसा भोजन जो खराब हो चुका है जिसमें इस एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स के अंडे मौजूद होते हैं, कि बहुत छोटे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अब बात करते हैं कि इस रोग के क्या क्या लक्षण हैं। इस रोग के लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण हैं पेट दर्द,
पेट में ऐंठन, भूख ना लगना, भूख ना लगना, ठीक है। और अगला लिख सकते हैं आंत में परेशानी। तो ये सभी के सभी इसके लक्षण होते हैं। पेट दर्द, उल्टियाँ, पेट में ऐंठन, भूख ना लगना, आंत में परेशानी। अगली चीज़ देखते हैं कि इसका उपचार कैसे हो सकता है। इसका जो उपचार है वो कैसे हो सकता है। इसका जो उपचार है बच्चों, इसके लिए एक दवाई आती है जिसे कहते हैं एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल दवाई। तो ये वाली ऐसी दवा है जो आप लोगों को स्कूल में भी बांटी गई है हमारे द्वारा। आपको याद होगा कि एक तो आप लोगों ने आयरन की दवाई खाई थी और साथ में कीड़ों की दवाई भी खाई थी, जिससे पेट में जो कीड़े हैं वो निकल जाए। तो ये दवाई होती है एल्बेंडाजोल, जो कि स्कूल में भी बंटवाई जाती है। और अगर कंडीशन ज़्यादा ही दुर्बल है, यानी कि ये जो कीड़े हैं एक तरीके के, ये जो कृमि हैं, ये बहुत ज़्यादा संख्या में आंत में फंसे हुए हैं, तो फिर उन्हें ऑपरेशन के द्वारा ही निकाला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक और रोग हम पढ़ेंगे जो कि इस वीडियो का आज का लास्ट रोग है। तो इस रोग का नाम है अमीबियासिस। जिसे पेचिश भी कहते हैं, और इसे एक और नाम से जानते हैं, अमीबी अतिसार। ठीक है, तो ये तीनों एक ही हैं, अमीबियासिस, पेचिस या फिर अमीबी अतिसार। अब बात करते हैं इसके रोगजनक की। जो बच्चों इसका रोगजनक है उसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इस रोगजनक का नाम है। ये क्या है? ये भी एक प्रोटोजोअन परजीवी है। क्या है ये? एक प्रोटोजोअन परजीवी। तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को एक काम करना है, जितने भी रोग आप पढ़ चुके हो, ठीक है, जो मैंने आपको फ़ोटो खींच के भी भेजी थी, जिसमें कुछ विषाणु के द्वारा उत्पन्न हुए रोग थे, यानी कि विषाणु जनित रोग थे, कुछ जीवाणु जनित रोग थे, ठीक है, कुछ अमीबा के द्वारा थे, कुछ प्रोटोजोन्स के द्वारा थे, कुछ नेमाटोड्स के द्वारा थे। तो सबसे पहले आप लोग इनके रोगजनक, रोगवाहक, लक्षण और उपचार, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो जो इसका रोगजनक है पेचिश का, जिसे हम अमीबियासिस भी कहते हैं, वो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये प्रोटोजोअन परजीवी होता है। अब बात करते हैं रोगवाहक क्या है इसका। जो इसका रोगवाहक होता है वो होती है घरेलू मक्खियाँ, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं हाउस फ्लाई। ये जो मक्खियाँ होती हैं
तो ये क्या करती हैं खाद्य पदार्थों पर, खाद्य पदार्थ मतलब ऐसे वाले खाने की चीज़ें जो कि मतलब ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं खाद्य पदार्थ। तभी आपने देखा होगा कि हम अपने खानों को ढक कर रखते हैं, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि ये जो मक्खियाँ हैं, और अगर इन मक्खियों के पास एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी है और फिर ये हमें ये आकर खाने की चीज़ पर बैठ गए और उस खाने की वस्तु को हमने खा लिया, तो क्या होगा, वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर वो कौन सा रोग उत्पन्न करता है, अमीबियासिस रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली उल्टी दस्त वगैरह होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं इसमें, उल्टी दस्त, ये सारी चीज़ इसमें होने लगती है। अब देखते हैं रोकथाम। रोकथाम के उपाय। खाद्य पदार्थों को मक्खियों से बचाना चाहिए, खाद्य पदार्थों को मक्खियों से बचाना चाहिए, शौचालय तथा नालियों को साफ रखना चाहिए, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, साफ रखना चाहिए। अगली चीज, जल स्रोतों का परीक्षण कर पोटेशियम परमैंगनेट डालना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी कुछ उपचार हैं कि खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, मक्खियों से बचाना चाहिए, उसके बाद शौचालय और नालियों को साफ रखना चाहिए, यानी कि एक तरीके से मक्खियों को पनपने नहीं देना चाहिए, और जो जल के जितने भी स्रोत हैं वहाँ पर हमेशा उसका परीक्षण करते रहना चाहिए, और उचित मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट डालना चाहिए, जिससे जो भी कुछ उसके अंदर मक्खी वगैरह हो जो कि हमारे भोजन को दूषित कर सकती है वो नष्ट हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।